प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी वाचन में एक सुंदर सी कहानी और शिक्षाप्रद कहानी दोनों जीत गए। कहानीकार है गोविंद शर्मा जी और प्रस्तुति जीव साहू, आपकी हिंदी शिक्षक। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी दोनों जीत गए। उस जंगल में सब थे, छोटे जानवर से लेकर बड़े तक। पानी के कुछ गड्ढे भी थे, वह जानवरों के काम आते थे। जमीन पर रहने वाले जानवर वह पानी पीने आते तो कछुए मछलियाँ उसमें रहते थे। मछली तो नहीं, पर कछुआ पानी से बाहर आकर दूसरे जानवरों से मिल लेता था। गर्मी का मौसम था, कई जानवर एक बड़े वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे तो कुछ खेल कूद कर रहे थे। इनमें खैरू खरगोश भी था तो कछु नाम का कछुआ भी। लोमड़ी को पता नहीं क्या सूझी, वह खैरू को चिढ़ाने लगी कि इस कछु जैसे एक कछुए ने एक बार दौड़ में खरगोश को हरा दिया था। यह कहानियों की किताब में लिखा है। एक बार कछुए और खरगोश में दौड़ने की शर्त लग गई थी। दोनों एक साथ दौड़ने लगे। खरगोश काफी आगे निकल गया, कछुआ बहुत पीछे था। खरगोश ने सोचा उसे आने में बहुत देर लगेगी, तब तक मैं यहीं आराम कर लेता हूँ। और उसे नींद आ गई। कछुआ उसके पास से आगे निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो देखा सब कछुए को जीत की बधाई दे रहे। कहानी सुनकर खैरू बोला, हाँ मैंने भी सुनी थी यह कहानी, पर मैंने बहुत सी किताबें पढ़ ली हैं। मैं सीख गया हूं कि यदि हम कोई काम शुरू करते हैं, जब तक वह पूरा न हो जाए आराम हराम है। दूसरे जानवर भी उसकी बातें सुनकर उनके आसपास इकट्ठा हो गए। एक ने कह भी दिया कि यदि पढ़ने से तुम्हारी समझ बढ़ गई है तो इस कछुए के साथ दौड़ कर दिखाओ। तो क्या हुआ, कई जानवरों ने यही कहा। तो खैरू और कछुए ने चुनौती स्वीकार कर ली। जानवरों ने भी कह दिया कि जो जीतेगा उसे हम अपने पास से बहुत सारा खाना देंगे। दौड़ का समय और स्थान तय हो गए। कुछ जानवर उस जगह जाकर बैठ गए जहां दौड़ खत्म हुई थी। उन्हें ही यह फैसला देना था कि कौन जीतेगा। वहां तो जंगल था, कोई सपाट मैदान भी नहीं था कि दूर से ही दोनों दौड़ते हुए दिख जाएं। कोई कच्चा सड़क या कच्चा रास्ता भी नहीं था। पेड़ों झाड़ियों के बीच से ऊंची नीची जगह पर दौड़ना था। कुछ जानवरों ने दोनों को शुभकामनाएं देकर दौड़ शुरू करवाई। देखते ही देखते खैरू बहुत आगे निकल गया। यदि वह दौड़ता रहता तो 10 मिनट में दौड़ के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता, पर वह रुक गया। इसलिए नहीं कि उसने आराम करना या नींद लेना चाहा, इसलिए कि उसने एक अजीब आवाज सुनी। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा हाथी का एक छोटा बच्चा कीचड़ से भरे एक गड्ढे में गिरा पड़ा था। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह सहायता के लिए चिल्ला भी रहा था, पर कोई भी सहायता के लिए वहां नहीं था। खैरू के लिए उसकी सहायता करना संभव नहीं था। हाथी के उस बच्चे की सहायता के लिए किसी मदद की तलाश में वह इधर उधर दौड़ने लगा। बहुत देर हो गई थी।
इसी बीच कछू भी वहां आ गया। खैरू के देखकर उसे हैरानी हुई। यह क्या, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें तो अब तक पीपल नीम तक बहुत पहले पहुंच जाना था। क्या फिर तुम्हें नींद आ गई थी? खैरू ने परेशानी से कहा, नहीं नहीं, मैं सोया नहीं था। मेरी समस्या कुछ और है। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिरा हुआ है। वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसके लिए सहायता करने वालों की तलाश में हूं। कछू ने भी गड्ढे के पास जाकर देखा, फिर कहा, माना कि यह हाथी का छोटा बच्चा है, पर हम या दूसरे जानवर भी बाहर नहीं निकाल सकते इसे। यह काम तो कोई हाथी ही कर सकता है। मैं भी हाथियों को ही ढूंढ रहा हूं, यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कछू बोला, हाथी तो उधर नदी के पार मिलते हैं, इधर नहीं आते। लगता है यह बच्चा किसी और जंगल से भटक कर आ गया और इस गड्ढे में गिर पड़ा। समझ में नहीं आता क्या करें। अब तो एक ही रास्ता है, हमें दौड़ में जीतने का लालच छोड़कर नदी पार जाना चाहिए। वहां से हाथियों को बुलाकर लाते हैं। पर मुझे तैरना कहाँ आता है। एक बार पेड़ की बड़ी सी डाली टूटकर नदी में गिर गई थी। उस पर कुछ दूर मैं जरूर तैरा था, पर जरूरी नहीं कि अब फिर वैसी ही कोई तैरती डाली मिल जाए। मिल जाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं। वह तो तुम्हें उधर ले जाएगी जिधर पानी का बहाव है, जबकि हाथी तो नदी के उस पार है। समझ में नहीं आता हाथियों को कैसे बुलाऊं। मेरी तो आवाज भी नदी के पार नहीं जाएगी। खैरू, पार कर जाने की चिंता छोड़ो और मेरे साथ चलो। मुझे एक जगह का पता है जहां नदी की धारा छोटी है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर उस पार पहुंचा दूंगा। दोनों अपनी शर्त भूल गए और कछू ने खैरू को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पार पहुंचा दिया। जल्दी ही एक नहीं कई हाथी दिख गए। खैरू ने उन्हें बताया कि आपका एक बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है। हाथियों के सरदार ने कहा, हमारे दल के सभी बच्चों की गिनती तो पूरी है। वह जरूर किसी दूसरे दल का है, पर हम उसे गड्ढे से बाहर निकालेंगे और तलाश कर उसकी माता के पास भेजेंगे। तुम हमें नदी के पार उस गड्ढे के पास ले चलो। उस हाथी की यह बात सुनकर खैरू जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस कछू पर बैठकर आया था। यह मेरे बोझ से ही दब सा रहा है। तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी कैसे पार कराएंगे? फिर तुम इसकी पीठ पर बैठ गए तो मैं कहाँ बैठूंगा? मैं नदी पार कैसे जाऊंगा? हाथी को हंसी आ गई। बोला, चिंता मत करो, मैं इस कछुए की पीठ पर नहीं बैठूंगा। मैं तुम दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले चलूंगा। यही हुआ। दोनों एक हाथी पर सवार हो गए। वह हाथी और कछू, कुछ और हाथी नदी पार करने लगे। नदी के पार वे सब पहुंच गए। गड्ढे के पास जाकर हाथी ने अपनी सूंड आगे कर दी। कछू और खैरू सूंड पर फिसलते हुए नीचे आ गए। इस तरह फिसलकर नीचे उतरने में कछू को तो बहुत मजा आया। वह चाहता था कि एक बार और इसी तरह फिसलकर नीचे आऊं, पर हाथी उस बच्चे को बचाने में लग गए। बच्चा बुरी तरह से कीचड़ में लिपटा हुआ था। एक हाथी गड्ढे से बाहर
खड़ा होकर उसे खींचने की कोशिश करने लगा तो दूसरा उस गड्ढे में उतर गया और उसे ऊपर की ओर खींचने लगा। अथक प्रयास करने के बाद हाथी बच्चे को बाहर निकाल लाए। जब वह बाहर आया तो एकदम निढाल और मिट्टी का बड़ा सा लौंदा लग रहा। एक हाथी भागकर नदी की तरफ गया और सूंड में बहुत सा पानी भरकर लाया। उसने उस पानी से हाथी के बच्चे को नहलाया। बड़े हाथी उसे खड़ा करने की कोशिश में लग गए। खैरू ने कहा, देखो, नहलाने पर हाथी का बच्चा कितना सुंदर दिख रहा है। इसलिए कहते हैं कि पानी से रोज नहाना चाहिए। कछू बोला, यह सीख तुम जैसों के लिए है। मेरा तो ज्यादा समय पानी के भीतर ही बीतता है। फिर कछू ने खैरू की तरफ देखा जो काफी खुश नजर आ रहा था। उसने पूछ लिया, खैरू, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? यह हाथी का बच्चा बाहर आ गया इसलिए। हाँ हाँ, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? मैं खुश हूं। मेरी खुशी का एक कारण और भी है, यही कि आज दौड़ में तुम्हें हराकर मैं जीत नहीं सका। नहीं, यह नहीं, एक बार मैं शिकारियों के जाल में फंस गया था। वे मुझे दूर एक शहर में ले गए। पता नहीं वे मेरे साथ क्या करते, पर मैं वहीं रहने वाले एक कछुए की सहायता से आजाद हो गया था। मुझे बचाकर जंगल की तरफ भेजने के लिए वह मुझे इधर उधर के रास्तों से घुमा कर ले जा रहा था। हम वहां ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत से शहरी बच्चे खेल रहे थे। वे एक ऊंची सी जगह चढ़ते और फिर हाथ छोड़कर फिसलते हुए नीचे आते। उस दोस्त ने बताया, यह फिसल पट्टी है। यूं फिसलने में इन बच्चों को बहुत मजा आता है। हमें भी मजा आ सकता है, पर हमारा यूं ऊपर चढ़ना संभव नहीं है। आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। हाथी की सूंड पर फिसलते हुए मुझे बड़ा मजा आया। खैरू कुछ बोले, इससे पहले ही वहां वे सारे जानवर आ गए जिन्होंने खैरू कछू को दौड़ पर रवाना किया था और जिन्होंने यह बताना था कि दोनों में से विजयी कौन है। उनमें से एक बोला, वाह, हम तुम दोनों का वहां इंतजार कर रहे थे। तुम हो कि यहाँ हाथियों का तमाशा देख रहे हो। लेकिन जब सबको यह पता चला कि ये दोनों तमाशा नहीं देख रहे बल्कि आज के विजयी हीरो हैं, तो सभी उनकी सराहना करने लगे। एक ने कहा, फिर तो आज की दौड़ में तुम दोनों को जीता हुआ मानकर दोनों को भरपूर इनाम देंगे। इतना कहकर सारे जानवर उन दोनों को घेर कर नाचने लगे। हाथियों ने भी चिंगाड़ कर अपनी खुशी प्रकट की। हाथियों का सरदार बोला, अभी तो हम इस बच्चे को इसकी मां से मिलवाने जा रहे हैं। जब हम यह काम कर लेंगे तब तुम सबको दावत देंगे और कछू और खैरू को खास इनाम देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो हाथी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था उनको बचाने के लिए हम लोगों को बुला के लाए। एक हाथी बोला, कछू, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम जब चाहो मेरे पास आकर फिसल पट्टी के मजे ले सकते हो। तुम्हारे कारण ही खैरू नदी पार कर हमारे पास तो आ सका। खैरू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने यहाँ जीतने की बजाय मुसीबत में फंसे इस बच्चे की मदद करने को अच्छा समझा। कैसा लग रहा है तुम्हें? आज फिर तुम उस खरगोश की तरह जो बीच रास्ते में सो गया था कछुए से हार गए हो। खैरू ने कहा, आज मुझे जीत मिलती उससे ज्यादा खुशी
या हार दे रही है। वह आगे कुछ नहीं बोल सका क्योंकि सब जानवर जोर जोर से कहने लगे, आज दोनों जीत गए, आज दोनों जीत गए। आज खरगोश और कछुआ दोनों जीत गए। प्यारे बच्चों, जीतने से बड़ा दूसरों की जान बचाने में बड़ी जीत होती है कि कोई यदि विपत्ति में फंसा है तो हम उनकी सहायता करें। यही सबसे बड़ी जीत है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई यदि विपत्ति में है तो हम उनकी सहायता जरूर करें। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।